आप सभी का स्वागत है AK ऑल पेंट यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं अशोक पेंटर और आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट के ट्रैक्टर एमल्सन के बारे में। ये देखिए ट्रैक्टर एमल्सन, और इसको कैसे करना है सारा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वॉशेबल नहीं है। ठीक है, पेंटर भाई या ओनर कोई भी देख रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान से सुनिए, ये वॉशेबल नहीं है और स्मूथ फिनिश पे आता है। ठीक है, वॉशेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, इस पर आप कलर आराम से बना सकते हैं। लाइट कलर मैक्सिमम 1500-1600 कलर होते हैं, वो बन जाएंगे। 2000 प्लस कलर होता है, लेकिन इसमें कुछ डार्क कलर जो है नहीं बन पाते हैं। वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और पहले चीज़ इसकी पैकिंग की बात करते हैं तो 1 लीटर, 4 लीटर और 10 और 20 लीटर के पैकिंग में ये आता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी MRP की। तो 1 लीटर की MRP जो है इसका 194 रुपये है। ये 160-150 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टेट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होता है। ठीक है, क्योंकि मैं पेंटर हूँ तो मुझे पता है कि हम कई जगह जाते रहते हैं तो वहाँ पे अलग अलग रेट होता है। और इसका पैकिंग और ये तो मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज़ ध्यान पे रखना, कभी भी पेंट लेने जाओ तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेना। ये डब्बा तो बहुत पुराना है, 2021 का है, ध्यान से देखिए। और यहाँ लिखा हुआ बेस्ट बिफोर 36 मंथ। ये हमेशा आपको देख के चलना है। ये 2 चीज़ें, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये, एक्सपायरी डेट ये है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा देख लेना। और कंपनी ऑलरेडी लिखा हुआ है। कलर कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, ये बेस पेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कलर अगर बनवाते हैं तो उसका कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये तो हो गया, पैकिंग हो गया, डेट हो गया और MRP हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पानी किस हिसाब से डालना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है वो पानी होता है। बहुत से पेंटर भाई को पता ही नहीं होता है कि फर्स्ट कोट में कितना पानी डालना है और दूसरे कोट में कितना पानी डालना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका 3 दीवार है तो आप मैक्सिमम 2 लीटर पेंट लीजिए, 1 लीटर चाहे 1.5 लीटर पेंट लीजिए। ठीक है, 1.5 लीटर पेंट ले लो और 750 ml पानी डालिए। और उसमें आप जो है आधा लीटर से थोड़ा सा कम, यानी कि 500 से कम 300-350 ml और डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है पूरे पे 1 कोट लगा दीजिए। उसके बाद जब दूसरा कोट आप डालने चाहो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 ml पानी डालना है 1 लीटर के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए और बार बार वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा। पहला कोट अगर लगाने जा रहे हैं तो 1 लीटर में 750 ml पानी पक्का डालना है। दूसरा कोट अगर लगाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 ml ही पानी डालना है। और डार्क कलर है तो पानी कम से कम 400 ml ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। कंपनी यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है, ये देख लीजिए, 500 ml और 750 ml 1 लीटर के अंदर। तो पहला कोट में आपको कितना पानी डालना है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए आप POP के ऊपर कर रहे हैं, आपके घर में POP हो रखा है, तो आप POP को रेकमाल लगाइए अच्छी तरीके से। और 180 नंबर से आपको रेकमाल लगाना है। वो लगा करके बढ़िया से झाड़ू लगा करके आपको वाटर बेस प्राइमर लगाना है। वाटरप्रूफ प्राइमर नहीं, वाटर बेस प्राइमर लगा करके 2 से 3 कोट आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए अगर आप POP नहीं करा रहे हैं, बिल्ला पुट्टी है आपके घर पे, तो 2 कोट बिल्ला पुट्टी खिंचवा करके आप जो है वाटर बेस प्राइमर डाल के 180 नंबर से रगड़ाई करके आप ये 2 से 3 कोट अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल आपका चल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप ये भी नहीं करा रहे हैं, अगर आपका कोरा दीवार है, आपका नया प्लस्तर है, तो उस नए प्लस्तर में आप 2 कोट प्राइमर डाल के वाटर बेस आप 3 कोट ये अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आप प्राइमर नहीं भी डालते हैं तो आप 2 कोट वाइट सीमेंट या 2 कोट बिल्ला पुट्टी ब्रश से लगा दीजिए बढ़िया तरीके से। उसके सूखने के बाद आप उसमें 180 नंबर से रगड़ाई करवा दीजिए। उसके बाद 1 कोट वाटर बेस प्राइमर लगा करके 2 से 3 कोट ये लगवा दीजिए। आपका 3 साल कहीं नहीं जाने वाला है। इस तरीके से करवा सकते हैं आप। और दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने इनमें से सारा कुछ कर लिया है, मान लीजिए आपके घर में पहले से डिस्टेंपर हो रखा है और वो आपने किस तरीके से किया है वो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने पहले डिस्टेंपर करा रखा है
तो उस डिस्टेम्पर को बढ़िया तरीके से 180 नंबर से रगड़ाई करके बढ़िया तरीके से एक कोट वाटर बेस प्राइमर डाल दीजिए, या फिर अगर सीलन का प्रॉब्लम है तो डेमसिट प्राइमर भी आता है, वो वाटरप्रूफ प्राइमर, वो डाल करके आप जो है 2 से 3 कोटें कर दीजिए। ये 3 साल से 4 साल आपका निकाल देगा। 3 साल तक तो ये पक्का चलेगा। उसके बाद 3 साल बाद ये धीरे धीरे इसका जो कलर जो होता है ना वो डैमेज होने लगता है, मतलब कि कलर जो है उखड़ा उखड़ा लगता है। फिर भी आपका ये पेंट 3 साल चलेगा, और 2 साल और आप चाहो तो इससे निकाल सकते हैं, और 2 साल और मतलब 5 साल मैक्सिमम चल जाएगा। इस पर अब बात करते हैं कि पहला कोट लगाने के बाद कम से कम 4 से 6 घंटे के बाद दूसरा कोट लगाना है। यहाँ पे पेंटर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि अभी कोट लगाए, पंखा चलाया और उसके बाद तुरंत कोट लगा देता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से वो सूखता नहीं है, और इसी वजह से जो है पेंट जो है पपड़ी देने लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सूखने के बाद ही आपको दूसरा कोट अप्लाई करना है। तीसरा कोट लगाने के लिए भी 4 से 6 घंटे का गैपिंग चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका कवरेज कितना है। 1 लीटर में 120 फीट एरिया कवर करता है डबल कोट। ठीक है भाइयों, और बाकी यहाँ तक वीडियो देख रखे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भाई नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो भाई साहब, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि इससे हमें जो है हिम्मत मिलता है कि हम आगे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। ये तो आपको हो गई पूरी जानकारी। अगर पेंट में लेके आते हैं दुकान से और कोई भी आपको लगता है कि नहीं यार ये पेंट सही नहीं है, तो आप पैकिंग खुला भी हुआ है फिर भी आप, ये टोल फ्री नंबर है कंपनी का, यहाँ कॉल करके आप उनको बोल सकते हैं कि सर हम पेंट लाए थे ट्रैक्टर एमल्सन का, ये ख़राब हो गया है, आप आके चेक कर सकते हो। चेक करेंगे या तो बोलेंगे कि जहाँ से लाए वहीं ले जाओ, वो रिटर्न दे देंगे आप। ये तो हो गया A to Z प्रोसेस कैसे करना है आपको। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है वो ट्रैक्टर साइन पे आएगा। ठीक है भाइयों, बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।